वापस आया फिर बात ही कर लेंगे और क्या। हाँ सर वापस आया तो प्रॉब्लम कोई बात नहीं। चलो सर चलो चलो क्या करेंगे देखेंगे। चलो तो मैग्नेट्स जो है, तो मैग्नेट्स में जो नॉर्थ वो तो पता ही है सबको, नॉर्थ होगा तो रिपल करेगा, साउथ भी रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सिंपली दिस स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? ऐसी जगह, किसकी जगह? मैग्नेट्स के अराउंड की जगह जहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रखा हुआ है, अब ये मैग्नेट में मैंने सपोज आयरन नेल्स यहाँ पर रख दी, यहाँ पर मैंने एक आयरन नेल रखी और वो आयरन नेल अट्रैक्ट होके यहाँ आ गई। दैट मीन्स कि आयरन नेल जो है वो ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अंदर होगा तो भी तो अट्रैक्ट आएगी। ऐसा समझो कि ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, ये इसकी रेंज है। अब मैं यहाँ डालूंगा आयरन नेल, वो थोड़ी अट्रैक्ट करेगी, नहीं करेगी, उसकी फील्ड ही इतनी है। तो सारी मैग्नेट की तो कुछ कैपेसिटी होती है ना, फील्ड मतलब जैसे तुम्हारे पास छोटा मैग्नेट है, ओके, और छोटे मैग्नेट्स तुम बोलोगे कि फैन के पास आ जा फैन, तो फैन थोड़ी आएगा कितना दूर है, ओके, लाइक दैट, और उसका मास भी ज्यादा है, ये चला जाएगा ओके, तो लाइक दैट ये उसकी फील्ड के अंदर अगर होगा तो चला जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ आयरन नेल डालूं, उसकी फील्ड के अंदर है तो चला जाएगा, लेकिन उसकी फील्ड सपोज यहाँ तक की है और डाला बीच में तो चला जाएगा, लेकिन नहीं है तो अट्रैक्ट होगा नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के अराउंड का जो स्पेस है वो स्पेस को ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सिंपल, मैग्नेट के अराउंड का स्पेस, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये चैप्टर में से ज्यादातर 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। ओके हाँ, कट भी है लेकिन हम पूरा ही पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ ज्यादा है भी नहीं। मतलब जो कट किया है वो एक्चुअली जो कट नहीं करते तो भी नहीं आता है। ओके, कट नहीं करते तो भी एग्जाम में जनरली आता ही नहीं है जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि वो थियरी ऐसी है कि थियरी भी लंबी है, उसकी फिगर भी है और बहुत बड़ी प्रोसीजर है। 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 7 मार्क के क्वेश्चन तो आते नहीं है तुम्हें, तो फिर कैसे पूछेंगे? ओके, फिर भी किसी को लंबा पेपर बनाना हो, किसी को ऐसे आने दो इस बार, तो 4-5 साल में शायद एक बार पूछ ले। सर मैं टॉपिक जनरल बात कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारे टाइम पे डिलीट हुआ है, लेकिन डिलीट नहीं होता तो भी 4-5 साल में एक बार शायद आता है। ओके चलो, सो दिस स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मतलब जैसे ही मैंने ड्रॉ किया है, तो मैं तो ये अभी तो इलिप्स ड्रॉ किया, फिर मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो मैं तो स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं, तो कैसे होगा? मतलब इसका जो है लाइंस, कौन सी लाइन से बनता है? सो बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी, नो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। क्या पूछा है? कि कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? क्रॉस नहीं करेगी, मतलब कट नहीं करेगी। तुम बुक में फिगर देख सकते हो। 13.4 हाँ 4 में है, वो चलेगा वो कि देखो ये वाली जो फिगर है हमारी, सो देखो यहाँ नॉर्थ और साउथ होता है, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ होता है, तो वैसे ही नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है। तो देखो यहाँ नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, मतलब ये मेरा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है। सर उल्टा है। अरे क्या उल्टा है? अरे दैट डिपेंड्स, मुझे यहाँ रखना है जैसे तुम्हारा नॉर्थ साउथ ऐसा है तो मैंने इसको उल्टा रखा है, तो क्या प्रॉब्लम? चल रहा है। ओके, सो मैं डायरेक्ट, दिस इज नॉट डायरेक्शन ये डायरेक्शन नहीं है। ओके, नहीं तो नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे वो दिखाना पड़ता है। ओके, सो सपोज नॉर्थ और साउथ है, सो नॉर्थ से साउथ के टुवर्ड्स में ये लाइनें जाती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। यहाँ पर भी नॉर्थ से नीचे भी नॉर्थ से साउथ। अब पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ से नॉर्थ? तो एरो बताने पड़ेगा। तो ये ऐसा एरो है, मतलब ये डायरेक्शन में जा रही है,
ये भी ऐसा एरो है, मतलब ये डायरेक्शन हाँ सर तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करने वाले को कैसे पता चला कि वो नॉर्थ से साउथ में जा रही है, साउथ से नॉर्थ में? नहीं एक्सपेरिमेंट करके पता चला है कि नॉर्थ से साउथ में जाती है। पर कैसे पता कैसे चला? ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें दिया हुआ है ये वाला। ओके तो सपोज हाँ तो उसमें किया क्या जाता है कि सपोज एक मैग्नेट है। ओके अभी मैग्नेट है और उसमें तुमने बहुत सारी आयरन फीलिंग्स, मतलब ऐसी नेल जैसी बहुत सारे ऐसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े ऐसे डाल दिए। तो डाल दिए तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, तुम घर पे कर सकते हो अगर मैग्नेट है तो जैसे ये पेपर है इसमें मैंने मैग्नेट डाल दिया और आयन का फीलिंग्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके आसपास डाल दिए। अब तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको ऐसे कर रहा हूँ। मैम आ गए। हाँ चलो चलो सो अगर हम ऐसे उसको टैप करेंगे तो धीरे 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 वो नजदीक आती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही टैप करोगे तो वो अपनी जगह से थोड़ा ऊपर आएंगे, हवा से ऊपर आएंगे, मतलब ग्रेविटी उस पर नहीं लगेगी। जैसे ही टैप किया तो वो उछलेगी, जैसे हवा में आ गई है तो फिर वो जो मैग्नेट है उसके टॉवर्ड्स में वो अट्रैक्ट हो जाएगी। फिर से टैप करोगे, अभी बैठ गई है तो उतना नहीं हो रहा है क्योंकि मास ग्रेविटी भी उसको खींच रही है, लेकिन जैसे ही टैप किया ग्रेविटी कम हो गई, वो ऊपर गए तो वापस थोड़ी आगे जाएगा। वैसे करके तुम देखोगे तो सारी फीलिंग्स ऐसे ही ज्वाइन होती जाएगी, वैसे पता चलता है। हाँ सर साउथ से नॉर्थ से नहीं। वही तो ये एक्सपेरिमेंटली नॉर्थ से साउथ पहले से ही हो रहा है, कन्वेंशनली, ये हमने नहीं किया है। और साउथ से नॉर्थ भी होता है बट मैग्नेट के अंदर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कहां से कहां जाती है? साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर, साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर, और नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के बाहर। समझ में आया? ओके सो अगर पूछे तो तुम्हें यही लिखना है कि मैग्नेट्स के अंदर नॉर्थ टू साउथ, जनरली देखो नॉर्थ से साउथ जा रही है वो तो सबको पता है, तो ये क्वेश्चन कम पूछते हैं, वही पूछते हैं साउथ से नॉर्थ कब जाती है, तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। ओके सो पहली लाइन के दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी कि ऐसे जा रही है ए, मैं पहले जाऊंगी ऐसे ये क्रॉस कभी नहीं करेगी, नो ओवरटेकिंग। ओके सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ये लोग ऐसे लाइंस तो बोला है लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे लाइन मतलब ऐसे सीधे 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 सीधे, ऐसा नहीं, वो क्लोज्ड है और कर्व्स है। क्लोज्ड मतलब एक जगह से निकलना और वापस कंप्लीट करना, तो वो क्लोज हो गया। ओपन नहीं है कि यहाँ से ऐसे निकली बस जाओ तुम, तो कभी आई ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितनी भी दूर जा रही है तो वो वापस तो आएगी ही। तो दे आर क्लोज्ड कर्व्स and the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. Third property क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से जितनी क्लोज होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि मैं दो सेम साइज रख दूं मैग्नेट के, ये एक और ये सपोज दूसरा, दोनों मैग्नेट सेम साइज के हैं लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो दोनों में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी, मतलब टोटल 4 है। ओके तो क्या लगता है कौन सा मैग्नेट स्ट्रांग होगा? सर फर्स्ट नहीं सेकंड वाला। क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू दिस टू। ओके
ओके पर तो एरिया जी तो बड़ा है। नहीं एरिया बड़ा है वो तो मैंने दिखाया है, ऐसा समझो कि एरिया इसका मैक्सिमम ऐसा है, जब ऐसा है, लेकिन दूसरे में ऐसा है लाइक दिस वैसे, और ऊपर का एरिया देखोगे तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी दोनों की सेम है। ओके लेकिन ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, दोनों में के बीच में कितना डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में उतना डिफरेंस नहीं है। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से जितनी ज्यादा क्लोज होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। समझ में आया? 3 प्रॉपर्टी याद रह गई। पहली क्या, वो एक दूसरे से कभी क्रॉस नहीं करेंगे, देन वो लाइंस बोल रहे हैं लेकिन वो क्लोज होते हैं और वो कर्व्स होते हैं। ओके तो दे आर क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। एंड थर्ड कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से। अंडरस्टूड? सिंपल। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने ये देखी। अगर ऐसा समझो कि ये मैंने एक वायर रखा हुआ है, मतलब ये मेरी एक बैटरी है और यहाँ पे ऐसे स्विच ऑन है, चलो तो ये बैटरी है, इसमें से करंट फ्लो होगा। ओके अब ये स्विच ऑन है, स्विच ऑन है मतलब क्या, हमने क्या बोला कि करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, स्विच ऑन है तो करंट पास होगा, करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, ऐसे। अब यहां पर भी ऐसे फील्ड हो गई आसपास, मतलब जैसे ये वायर है ऐसा समझो, तो ये वायर ऐसे ऐसे सीधा है, मतलब इसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, को क्लोज्ड कर्व्स है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएगी ये वायर के आसपास। ओके ये वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब कि ये वायर के ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसके अंदर तुमने कोई आयरन नेल डाली वो वायर से चिपक जाएगा। देखा है तुमने, हाई वोल्टेज वायर हो उसके ऊपर कितना कुछ ऐसा आयरन का चिपका हुआ होता है, कहीं कहीं से थोड़ा नजदीक भी आए ना तो वो अट्रैक्ट कर लेता है और वहां ही चिपका हुआ रहता है। ओके ये जनरली कब होता है, जब उसके ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होता, वायर के ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है तो वो डायरेक्ट ले लेगा, और इंसुलेशन है तो भी अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करंट पास हो रहा है तो भी वो अट्रैक्ट कर लेगा, दो इंसुलेशन इज देयर तो भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसे आसपास, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, ये इसमें तो बोल दिया नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ तो गोल है, अब यहाँ कहाँ बोलूं कि भाई ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज या ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, मुझे नहीं पता, वो पता करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखो कि सपोज इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी अगर पास नहीं हो रही है, स्विच ऑफ कर दिया तो ये भी सब ऑफ, अभी मैं रब नहीं कर रहा, कर दूं तो ये भी सब ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, सब कुछ नहीं, जैसे ही ऑन किया वापस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट। सिंपल। ओके चलो सो नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है या क्लॉकवाइज, मतलब ये है सपोज, इसलिए मैं रब नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे लिए तो रब भी कर देंगे फिर से और ड्रॉ भी कर देंगे। चलो तो अब मुझे कैसे मालूम कि ये डायरेक्शन में है या ये डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, वो पता नहीं, तो वो पता करने के लिए आता है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल, एंड दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो करना क्या है, जो डायरेक्शन में करंट है वो डायरेक्शन में तुम्हें उंगलियां रख देनी है। राइट हैंड थंब रूल है एक्चुअली, ओके, लेकिन थंब क्या, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूं कि जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो डायरेक्शन में जाने दो चारों उंगलियां, ओके, और फिर मोड़ना कहां पे है, हाथ को मोड़ना कहां पे है, जो डायरेक्शन में फील्ड है। ओके मतलब कैसे, ऐसा समझो कि ये वायर है, वायर को ही जानना है ना तुम्हें, जैसे कि ये वायर है, ये सब रब कर दो। जैसे कि ये एक वायर है ऐसे, इसमें करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब कि अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी, जैसे यहाँ पे थी वैसी होगी ना यहाँ पर, लेकिन ऐसे या ऐसे वो अभी हम पता करेंगे। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो थंब है राइट हैंड थंब, वो थंब को ये डायरेक्शन में रखेंगे। ओके जैसे कि ये समझो कि ये वायर है, इसमें से करंट जा रहा है,
यहाँ से ये साइड में करंट जा रहा है, तो थंब कहाँ रखेंगे हम, जो डायरेक्शन में करंट जा रहा हो। ये डायरेक्शन में जा रहा है तो ये मैंने थंब रख दिया। अब ये वायर को तुम पकड़ लो, चिपक मत जाना, लेकिन पकड़ लो। तो यहाँ से ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, मतलब ये कहाँ से कहाँ तुम्हारी उंगली कैसे मुड़ी, ऐसे, तो मतलब ऐसे हो रहा है मैग्नेटिक। समझ में आया? हाँ। तो ये वायर ऐसे है और थंब तुमने ऐसे रखा तो ऐसे, समझ में आया? तो ये उंगलियां कहाँ मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है। ओके, तो ऐसे मुड़ रही है मतलब ऐसे उसकी मूवमेंट होगी, तो ऐसे मूवमेंट होगी मतलब अगर तुम्हें देखना, अब तुम देखो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर बात करें तो कैसा था, ऐसा ऐसा था, तो दैट मीन्स ये ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है ना, मतलब तुमने ही बोला ना क्लॉकवाइज, भाई मैंने नहीं देखा। ओके, ऐसे करेंगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो तुम जहां से जा रही है वहीं से देखो तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब ये उल्टा है। हाँ, तो ऐसे समझ में आ गया? पक्का? अब देखो मैं दूसरी डायरेक्शन में से देखूं तो दूसरी डायरेक्शन में भी ऐसा नहीं होगा। देखो कैसा होता है, सीधा होगा, कैसे सीधा होगा, बताता हूं। देखो जैसे कि सुनो, ये डायरेक्शन से हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो जहाँ फ्लो होगा, यस, तो देखो राइट हैंड फिर से बता रहा हूँ, अगर ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में करंट है, अब समझो कि ये डायरेक्शन में करंट है, अब राइट हैंड से ही करना है तो तुम ऐसे करोगे, लेकिन ये ऐसे कर लिया, अब तुम यहां से तो ऐसे कर नहीं सकते, आगे से तो कर ही नहीं सकते ना, अब मोड़ो उसके तरफ, कैसे पकड़ोगे, तो यहां से ही करना पड़ेगा। यहां से करोगे तो ऐसे पकड़ रहे हो, मतलब ऐसे हो रहा है, तो अब देखोगे तो समझ में आया? लेफ्ट हैंड से करे तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसीलिए इसको राइट हैंड बोल रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा करंट कौन सी जाएगी? वो दिया हुआ होगा करंट ये रियल ना, रियल लाइफ में तो तुम्हारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां से ही जाएगा। ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है माइनस है, तो मतलब यहाँ से ही यहाँ जाएगा ऐसे। ओके, तो ये ऐसा है। अब ऐसा समझो कि अगर कोई ऐसा दिया हुआ है, तुम्हारी बुक में है ये शायद, करंट कैसे जा रहा है? हाँ ये वाला देखो, ये वाला अगर तुम्हें करंट देखो, अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ये मतलब कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसे करके उसको सर्कुलर ऐसे बनाया हुआ, ये तो थंब है ना, थंब नहीं, वायर ऐसा है ऐसे। ओके, वायर, तुम्हारा वायर कैसा है, यहाँ से ऐसे सीधे गया, फिर ऐसे गोल घुमा और फिर वापस सीधे गया, ऐसे तुम्हारा वायर ही ऐसा है। पहले तो तुम्हें राउंड वायर देंगे या स्ट्रेट वायर देंगे, स्ट्रेट वायर का हमने देख लिया, अब राउंड वायर। तो अगर ऐसे हुआ तो हम बोल देंगे कि भाई यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे घूम रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो करंट तो आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कैसे प्रोड्यूस होगी, तो ऐसा पता चला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ये ऐसे डायरेक्शन मिल रही है। ओके, ये बुक में जो तुम्हें फिगर दी हुई है वो। ओके, और बुक से भी अच्छी फिगर मैंने बनाई है, तो लाइक ऐसे, हाँ जैसे कि तो ये, और यहाँ पर भी तो ऐसे, और यहाँ पर ऐसे गोल गोल गोल, मतलब नजदीक नजदीक में ऐसे, ये भी गोल ही है लेकिन इतनी बड़ी है कि ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सभी गोल गोल ही होगी। मतलब जैसे हमने बोला ना कि यहाँ पे ऐसे गोल गोल, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे गोल गोल ही होगी, लेकिन ये इतना बड़ा गोल है कि मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन सारी ही ऐसी होगी लाइक दैट। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, सो देखो बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि तुम्हारा ये वायर है, ये वायर में तुम्हारा करंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो देखो ये डायरेक्शन आ रही है तुम्हारी, देखो सर हम ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखो मैं समझाता हूँ, ये वायर है, ओके, ये वायर है, सपोज ये हमारी मार्कर वायर है। अब करंट कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है करंट, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, सर बुक छोड़, सर क्लॉकवाइज जैसे
जैसे मैंने तुम्हें बताया करंट है तो करंट की डायरेक्शन में थंब होना चाहिए और राइट हैंड का थंब, तो राइट हैंड का थंब ये है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे होगी, ऐसे घूमेगा। ओके, तो मैं यहाँ से देखूंगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। जो डायरेक्शन से जा रहा है और जहाँ निकल रहा है यहाँ से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ये वायर है, ये वायर है और ऐसे नीचे करंट जा रहा है, ये वायर है और नीचे करंट जा रहा है। तो मैंने थंब नीचे की ओर रखा, अब इसको पकड़ूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा मतलब ऐसे घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तुम देखोगे तो हमें तो गोल ही बताना है, तो जब सपोज ये अब मैं ऐसा बोलूंगा कि ये रहा, तो कहां से कहां जाएगा इसमें कैसे बताऊं मैं। ओके, तो मैंने क्या बोला कि क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसमें क्लॉकवाइज कहां से देखा तो घूमा, मतलब ये हमारा वायर है, ऐसे जा रहा है ऐसे। ओके, तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो तुम ऊपर से देखोगे, जैसे मैंने ऊपर से देखा तो ऐसे घूमेगा क्लॉक, तो आगे से ऐसे आ रहा है तो आगे से ऐसे जाएगा। तो तुम ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऐसे आ रहा है तो क्लॉकवाइज ही हुआ। जो डायरेक्शन से जा रहा है वो डायरेक्शन में तुम्हें देखना है। तो ये डायरेक्शन से जा रहा है तो ये डायरेक्शन में तुम ऊपर से ऐसे देखोगे तो कैसे होगा, ऐसे क्लॉकवाइज होगा ऐसे। तो तुम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दोगे, मतलब ये वायर है बीच में, ये वायर कहाँ पे है, बीच में है ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे निकाल दो। ओके, तो ये वायर तो ऐसे जा रहा है और अब समझ में आया। ओके, वायर बीच में है और ओके, तो ऐसे ऐसे पता चल गया डायरेक्शन सबकी। तो तुम्हें कोई भी पूछे कि अगर ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा करंट जा रहा है, ऐसे सीधे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सबकी डायरेक्शन बताओ, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे गोल गोल ही होगी। ओके, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होगी वो बताना तुम्हें आना चाहिए। हाँ, एक चीज नोटिस करो ना सर, अगर ऐसे करेंगे मतलब क्लॉकवाइज और ऐसे करेंगे ऐसे करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, हाँ, मतलब बाबा देखिए मतलब थोड़ी ऐसे हाँ, मतलब अगर किसी को समझ में ना आए तो। ओके, तो देख लो अभी ये सब कुछ समझ में आ गया। हाँ। ओके, जैसे ये है तो करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। क्लॉकवाइज। ओके, तो